तो हेलो एवरीवन। सो आज हम यहाँ पर अब प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। वी आर गोइंग टू प्रैक्टिस द टॉपिक ऑफ दिस न्यूक्लियाई का, ये अल्फा बीटा और गामा डीके का जो टॉपिक है वो मैं प्रैक्टिस करने जाऊँगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। विल स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 6 से मैं स्टार्ट करूंगा, 64 क्वेश्चन नंबर स्टार्ट करूंगा। इससे पहले के क्वेश्चन हमने बता दिए, तो ये टॉपिक है हमारा अल्फा बीटा और गामा डीके का। तो सबसे पहले क्वेश्चन 64 में कहता है व्हाट हैपेंस टू द मास नंबर एंड एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट व्हेन इट इमिट्स गामा रेडिएशन। देखिए गामा रेडिएशन जब इमिट करता है तो क्या होता है, तो गामा रेडिएशन में ना ही एटॉमिक नंबर बदलेगा ना ही मास नंबर बदलेगा। तो यहाँ पर देखो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर जो हो जाएगा दैट इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, आगे चलते हैं 65 वाले में। इन्होंने कहा है ये अल्फा पार्टिकल कंसिस्ट ऑफ। अल्फा पार्टिकल क्या होता है? अल्फा पार्टिकल जो होता है उसके, अगर मैं उसको लिखना चाहूँ तो वी कैन राइट दिस अल्फा पार्टिकल एज, देखो यहाँ से मैं बता दूं अल्फा पार्टिकल क्या होता है। द अल्फा पार्टिकल इज 2He4। ठीक है, इसको हम बोलते हैं अल्फा पार्टिकल। सो ये हमारा जो है ये अल्फा पार्टिकल है, यानी कि इसके पास दो प्रोटॉन्स हैं। ठीक, और न्यूट्रॉन्स कितने होंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने होंगे, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स देखो यहाँ पर क्या होगा, ए माइनस जेड करेंगे तो ये हमारा यहाँ पर 2 न्यूट्रॉन्स भी यहाँ पर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो ए वाला है वो यहाँ पर सही हो गया। ठीक है, तो 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन ये हमारे अल्फा पार्टिकल में होते हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 66 में चलते हैं। तो देखिए उन्होंने कहा है यहाँ पर कि 66 वाले क्वेश्चन में कि न्यूक्लियाई ये दे रखा है इमिट 1 अल्फा एंड 2 बीटा पार्टिकल, द रिजल्टिंग न्यूक्लियाई न्यूक्लियस इज। ठीक है, तो देखो इन्होंने कहा है कि एक न्यूक्लियाई है जिसका यहाँ पर उन्होंने नाम लिखा है, लेट मी राइट दैट, ये है एक्स, यहाँ पर है एन, यहाँ पर है एम। यहाँ से एक अल्फा और एक दो बीटा पार्टिकल निकलते हैं। तो एक अल्फा और दो बीटा पार्टिकल निकलेंगे तो क्या होगा, तो वो जो अल्फा पार्टिकल निकलेंगे तो एटॉमिक नंबर -2 हो जाएगा और मास नंबर क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। और दो बीटा, देखो बीटा वाले जो पार्टिकल होता है उसको लिख सकते हैं हम लोग -1 बीटा 0। यहाँ पर दो बीटा निकलेंगे तो यहाँ पर और भी क्या हो जाएगा, -2 टाइम्स और हो जाएगा। ठीक है, इनकी जगह। ठीक है, तो निकालते हैं यहाँ से 2 बीटा। एक तो ये अल्फा के लिए हो गया और दो बीटा के लिए यहाँ पर निकालोगे तो ये हो जाएगा एन। ठीक है, और -1 हो जाए तो एन प्लस, मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा +2, तो एन बचेगा यहाँ पर और यहाँ पर एक्स हो जाएगा और ऊपर क्या है m-4। ठीक, ध्यान दीजिएगा अल्फा को लिखते हैं 2He4 प्लस का 2He4, ये अल्फा पार्टिकल है। तो यहाँ पर लिखेंगे तो n-2 हो जाएगा यहाँ पर +2 टाइम्स करेंगे तो +2 -2 को कर देगा कैंसिल, तो ये वाला आंसर हो जाएगा। यानी कि हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर। ठीक है, डी वाला जो है आंसर वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 67 पर। ठीक, 67 में कहते हैं द नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल्स इमिटेड बाय रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इज ट्वाइस द नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल इमिटेड बाय द रिजल्टिंग डॉटर न्यूक्लियाई इज। ठीक है, इन्होंने पूछा द रिजल्टिंग डॉटर न्यूक्लियाई इज। ठीक, तो 67 क्वेश्चन नंबर हम लोग करेंगे यहाँ से। तो लेट्स डू द क्वेश्चन नंबर 67। देखो आराम से करेंगे। इन्होंने कहा है कि हम मान लेते हैं ये हमारा एक एलिमेंट है। क्या एलिमेंट है ये, वाई जेड ए। ठीक है, यहाँ से आपके द नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल इमिटेड, तो हम मान लेते हैं कि कितना भी नंबर, मतलब मान लीजिए एक्स बीटा पार्टिकल इमिटेड हो रहा है। ठीक, और एक्स अल्फा पार्टिकल भी इमिट हो रहा है। ये 2 टाइम्स है ना बीटा, तो यहाँ पर हमने 2 टाइम्स ऑफ एक्स बीटा 2 टाइम्स ऑफ नीचे एक्स अल्फा लिख दिया। तो ये हमारा आता है a-4x। ठीक है, मान लेते हैं ऐसे। उन्होंने कहा है कि मास नंबर जो है यहाँ पर, क्योंकि डॉटर न्यूक्लियाई है तो मास नंबर और एटॉमिक नंबर इमेज सेम, यानी कि हम कह सकते हैं z -2x + 2x, इस फॉर्म में हम इसको लिख देंगे। ठीक, और बीटा पार्टिकल जितने निकल रहे हैं उनको हम मान लेते हैं 2x है। ठीक, अल्फा पार्टिकल जो इमिट हो रहा है उनको हम मान लेते हैं x है यहाँ पर। ठीक, तो अगर हम एक बीटा पार्टिकल इमिट होगा, ठीक, तो यहाँ पर अगर एक बीटा पार्टिकल इमिट होगा तो एटॉमिक नंबर 1 से बढ़ जाएगा, +1 बढ़ जाएगा। और अगर एक अल्फा पार्टिकल इमिट होगा, तो एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा, 2 से ये बढ़ जाएगा, मतलब 2 1 से इंक्रीज हो जाएगा और ये 2 से घट जाएगा। ये बात पता है ना आपको? ठीक है, ऐसा होगा बिकॉज बीटा को आप जाते हैं -1 बीटा 0 होता है, ये +2 2 होता है यहाँ पर। ठीक, तो यहाँ पर क्या है कि दो अगर हम बीटा लिस्ट कर रहे हैं और एक अल्फा, तो यहाँ पर एटॉमिक नंबर जो होगा वो अनचेंज रहेगा। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज आइसोमर और आइसोटोप ऑफ पैरेंट। आइसोटोप होगा बिकॉज यहाँ पर क्या है कि एटॉमिक नंबर जो है वो अनचेंज रहेगा। रीजन क्या मैंने बताया, देखो अगर आप दो बीटा निकालोगे तो ये हो जाएगा यहाँ पर
जितना भी मतलब चेंज होगा, तो ये दो घट दो दो इंक्रीज हो जाएगा यहाँ पर। लेकिन अगर आप दो अल्फा निकाल एक अल्फा निकाल दोगे तो ये दो डिक्रीज हो जाएगा। तो जितना है देखो, ये देखा नहीं, जेड में जितना इंक्रीज हुआ -2x, उतना ही मतलब जितना डिक्रीज हुआ उतना इंक्रीज हो गया, तो बराबर आ गया, तो आइसोटोप बन गया ये। आइसोटोप मतलब सेम एटॉमिक नंबर, ठीक है। आइसोमर मतलब डिफरेंट, ठीक है। चलिए करते हैं आगे। तो स्टेट देखो, द न्यूक्लियर डीके दिस द पार्टिकल इमिटेड इन द सीक्वेंस आर, पार्टिकल इसमें कौन सा इमिट हो रहा है, चलिए इसको कर लेते हैं। देखो स्टेट देखो यहाँ पर ZXA, यहाँ से जो पार्टिकल इमिट हो रहा है, तो यहाँ पर क्या बनना है, Z+1YA, ठीक। तो यहाँ से जाहिर सी बात है क्या निकल रहा होगा, बीटा, क्योंकि एक इंक्रीज कर रहा है। फिर आगे क्या हो रहा है, Z-1 A-4, यहाँ पर हो गया Z-1Y, यहाँ पर हो जाएगा A-4, तो यहाँ पर अल्फा निकल रहा है, जाहिर सी बात है बच्चों, यहाँ से अल्फा निकलेगा। फिर एक और यहाँ पर बन रहा है, और वो क्या बन रहा है, बी, Z-1 A-4, तो यहाँ से क्या निकल रहा होगा, यहाँ से गामा निकल रहा होगा, क्योंकि देखो ए, ये वाई से बी में चेंज हो गया, लेकिन यहाँ पर A-4 और Z- ये नहीं चेंज हुआ है, तो हमारे पास बीटा अल्फा गामा, ऑप्शन नंबर डी सही है यहाँ पर। 69 क्वेश्चन नंबर देखिए अब। इन रेडियोएक्टिव डीके प्रोसेस द नेगेटिवली चार्ज इमिटेड बीटा पार्टिकल, यहाँ पर है हम लोग, ठीक है। कहाँ पर है, यहाँ, ठीक, ये वाले यहाँ पर, ठीक। द नेगेटिव चार्ज इमिटेड बीटा पार्टिकल आर, इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो अगर इस केस में हम लोग देखें, तो रेडियोएक्टिव डीके प्रोसेस में बात कर लेते हैं इसके बारे में। तो रेडियोएक्टिव डीके प्रोसेस होता है द नेगेटिव चार्ज बीटा पार्टिकल, देखो नेगेटिव चार्ज बीटा पार्टिकल, ठीक है। ये कौन से होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये क्या होते हैं, दे आर इलेक्ट्रॉन्स, ठीक। और ये इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, दे आर प्रोड्यूस्ड बाय decay of neutron inside nucleus, decay of neutrons inside nucleus, क्या मतलब है कहने का, देखिए यहाँ पर 0 and 1, यहाँ पर एक प्रोटॉन के लिए लिख दिया मैंने, +-1 बीटा 0, तो ये हमारा क्या है, निगेटिव चार्ज बीटा पार्टिकल कौन सा हो गया, यहाँ पर न्यूट्रॉन, यहाँ पर क्या हो गया, न्यूक्लियस, प्रोटॉन, और ये हमारा क्या हो जाएगा, दिस इज इलेक्ट्रॉन, इसको आप इलेक्ट्रॉन बोल सकते हैं, ठीक। तभी तो 0 and 1 हो जाएगा, 0 and 1 जो हो रहा है दैट इज द इक्वेशन। यहाँ पर हमारे पास जो करेक्ट आंसर हो गया दैट इज ऑप्शन नंबर ए। फिर द नेगेटिव चार्ज इमिटेड बीटा पार्टिकल आर द इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस द रिजल्ट ऑफ decay of neutrons inside the nucleus, तो दिस इज करेक्ट आंसर, ठीक है। 69 नंबर, आगे चलते हैं 70 वाले के लिए। अ न्यूक्लियर रिएक्शन इज गिवन बाय दिस मच, ठीक है, चलिए करते हैं इसको भी। सत्तर नंबर वाला देखो, पहले तो इलेक्ट्रॉन इमिट हो रहा है, और क्या निकल रहा है यहाँ से, एंटी न्यूट्रिनो, ठीक है। तो देखो जब भी इलेक्ट्रॉन निकलता है -1 E0 प्लस ये निकल रहा है, यानी कि एंटी न्यूट्रिनो, तो ये कौन सा डिके हुआ, इलेक्ट्रॉन और दोनों निकल रहा है, तो ये हमारा हो गया बीटा डिके, कौन सा हो गया, बीटा डिके, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा करेक्ट हो गया। 71 देखो, कह रहे हैं कि 71 में यहाँ पर बोल रहे हैं कि a neutron is bombarded on 8 oxygen 16 nucleus then alpha particle emitted by product nucleus is, ठीक है। चलिए करते हैं यहाँ पर, ऑक्सीजन है ये, न्यूट्रॉन इज बम्बार्ड, इस पे न्यूट्रॉन डाला गया, तो न्यूट्रॉन डाल, तो न्यूट्रॉन क्या होता है 1s2, ये हमारा ड्यूटेरॉन है, इस पे डाला गया तो क्या हो जाएगा ये, तो ये ZXA कुछ बनेगा +2He4, ठीक। तो दो ये चले गए, तो यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर बचा 7 नाइट्रोजन, और ऊपर कितना होता है 16 और 2, तो 16, यहाँ पे 14 बचा, तो नाइट्रोजन ही हो सकता है, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 7 and 14, बात समझे। आगे चलते हैं। 72 में कहते हैं कि विच रे कंटेन द पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल किसमें होते हैं, तो अल्फा रेज में होते हैं पॉजिटिव पार्टिकल्स, ठीक। द मोस्ट पेनेट्रेटिंग पावर, सबसे ज्यादा पेनिट्रेशन पावर किसकी पास होती है, तो गामा के पास सबसे ज्यादा पेनिट्रेशन पावर होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द रिस्पेक्टिव नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल इन द
पार्टिकल इमिटेड इन द फॉलोइंग, देखिए इसमें कितने अल्फा कितने बीटा निकल रहे हैं। देखो अब इस क्वेश्चन को करने के लिए कुछ नहीं, आपको क्या करना है देखो मैं बताता हूँ। मेरे तो इक्वेशन देखो और मैं लिख देता हूँ। देखो यहाँ पर क्या है, एक्स है 90 और ये 200, कहीं भी लिखो, मतलब आपको एक नीचे ऊपर लिखना है, तो चाहे चाहे जैसे वैसे लिखो, चाहे ऐसे लिख लो आप। ठीक है, मैं वैसे लिख देता हूँ। यहाँ पर कितना हो जाएगा, ठीक। अब 90 से 80 हुआ है और 200 से 168 हुआ, तो 200 से 168 घटाओ, तो 68 2 70 और 70 20, मतलब 30 32, ठीक। और 32 में कितने जाएंगे, 32 अगर मान लो हम दो चीफ अल्फा पर की बात करें, तो ऊपर वाला 32 का अंतर 32, मतलब क्या होगा यहाँ पर, अगर 32 को 4 से डिवाइड कर दो यानी कि यहाँ पर 8 ये हो गया। और नीचे कितना कम हो रहा है, नीचे 10 कम हो रहा है। हम्म, ठीक। तो अल्फा पार्टिकल हो गया यहाँ पर, ठीक। और उसके बाद फिर क्या है यहाँ पर, 80 से 90 हो रहा है, ठीक। तो 80 से 90 हो रहा है, मतलब यहाँ पर 2 हो जाएगा, 2 4 जा 8, 90 से 80, 10 का और अंतर, तो यहाँ पर हो जाएगा 8। यानी कि अगर हम बीटा पार्टिकल के बारे में बात करें यहाँ पे, तो बीटा पार्टिकल कितने इमिट होंगे, तो बीटा पार्टिकल मास में तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि बीटा पार्टिकल इसमें कितने इमिट हो जाएंगे, तो इसमें हो जाएंगे, अगर हम इमिट करें तो हो जाएगा माइनस का 6, यहाँ बीटा पार्टिकल यहाँ पर क्या हो जाएंगे आपके, इमिट हो जाएंगे, क्योंकि एटॉमिक नंबर क्या हो रहा है यहाँ पर, हर बार क्या हो जाएगा, +1 होता चला जाएगा, ठीक। और इससे डिक्रीज होगा, समझाते हैं एक मिनट को, देखो थोड़ा सा और क्लैरिटी लाते हैं आपके कॉन्सेप्ट में। देखो ये चीज छोड़ो, पहले आप अल्फा पार्टिकल समझ गए, ठीक। इससे समझ आ गया कि 8 अल्फा पार्टिकल निकलेंगे, नीचे दो ये जो है ना, दो ये दो क्या करेगा, ये दो इनको कर देगा, मतलब 4 में इनको लगभग पहुंचा देगा इनको। अगर यहाँ से 4 निकाल दो, तो 4 में करीब हो जाएगा ये, टू फोर जा 8, ठीक। क्या कर देगा ये, 2 4 जा 8 कर देगा, 8 मतलब 8 यहाँ से वो कर देगा, करा देगा। 8 कराने पर यहाँ पर कितना बचेगा, 82। लेकिन अभी देख रहा है बीटा कितना चाहिए, तो इसको कांस्टेंट लाने के लिए, ठीक, यानी कि ये इसको कांस्टेंट लाने के लिए, क्योंकि ये 2 8 जा 16 कर देगा इसको, 16 को हमें 10 का अंतर देखना है यहाँ पर, 90 से 80 का 10 का अंतर देखना है। 10 का अंतर लाने के लिए 16 में कितना घटा दे, 6 घटा दीजिए आप, तो 10 यहाँ पर आ जाएगा। यानी कि हमने इसीलिए बोला था 6 बीटा पार्टिकल। बस समझ पाए, तो हमें लगता है समझ गए होंगे आप, अगर नहीं समझे तो डाउट नीचे मतलब कमेंट सेक्शन में आप इसको कमेंट करिएगा, मैं समझा दूंगा। ठीक है, अल्फा समझ के बीटा इसी तरह से आइडिया लगा के आपको निकालना है, क्योंकि एक बार अल्फा निकला तो फिर उसमें ये भी चेंजेस होंगे, 16 में, 16 का चेंज मतलब 2 8 जा 16 होता है ना, 16 इसीलिए, ठीक। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 75। अब ठीक है, थोड़ा कम आपको सुनाई देगी मेरी आवाज, क्योंकि मैं सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करूंगा ताकि एनर्जी बची रहे और आपके ज्यादा ज्यादा क्वेश्चन मैं करा सकूं, ठीक। 6 मीठा पड़कर अब देखो यहाँ पर आपको करना है, ठीक है, प्ले करते हैं इसको। 6 C 12, एनर्जेटिक न्यूट्रॉन इमिटर बीटा, एनर्जेटिक न्यूट्रॉन को इसने एक्सेप्ट कर लिया, ये हो गया 6C 13। उसके बाद इसने ये हो जाएगा, तो 6C 13 जो है, इसको आप कहीं कर सकते हैं 7 N 13 प्लस -1 बीटा 0 प्लस एनर्जी। ये हो जाएगा यहाँ पर, मैं क्योंकि बीटा ही इमिट कर रहा है इसलिए हमने यहाँ पर 13 रखा, ध्यान दीजिएगा इस बात को, इसको यहाँ पर 13 ही रखेंगे, क्योंकि ऑप्शन देखो 14 का भी दे रखा है, कंफ्यूज हो जाएंगे तो आप 14 लगा के चले जाएंगे, तो यार ध्यान रखिएगा, क्योंकि बीटा पार्टिकल के बारे में बात करी तो इसलिए ऐसा हो। द न्यूक्लियस, ये वाला जो क्वेश्चन है यहाँ पर कैडमियम दे रखा है यहाँ पर, ये और इन्होंने कहा है कि आफ्टर 2 सक्सेसिव बीटा डीके विल गिव,
तो क्या है यहाँ पर, देखो यहाँ पर है 18 कैडमियम, और यहाँ पर कितना दे रखा है 100, सॉरी यहाँ पर एक बार मैं इसको एज कर देता हूँ, मुझे नहीं दिखाई दे रहा, हाँ 115 है। तो दो बीटा डीके करोगे ना, दो बार बीटा डीके, तो ये क्या हो जाएगा 18 का, 18 का हो जाएगा 16, 18 का क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर, सॉरी सॉरी ये बच्चों एक माफ कीजिएगा यहाँ पर, एक मिनट बस, एक मिनट की, देखिए मैं फिर से लिखता हूँ क्वेश्चन को, यहाँ पर एक्चुअली मिसप्रिंट है यहाँ पर, 76 क्वेश्चन नंबर देखिए, सॉरी फॉर मिसप्रिंट। ये लिखा हुआ है 48 कैडमियम, और ये लिखा है 115, ठीक ऐसे लिखा हुआ है। इन्होंने कहा है कि दो बार बीटा डीके होगा, दो बार बीटा डीके मतलब -1 बीटा जीरो। अब देखो जब -1 बीटा जीरो होगा ना, तो दो बार अगर कर दोगे इसको, तो ऊपर तो कोई फर्क, नीचे यहाँ पर +2 हो जाएगा, मतलब 48 में दो बार और जुड़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 50 आ जाएगा। तो यहाँ पर जो आंसर के फॉर्म में आएगा ना, तो वो क्या आ जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर आ जाएगा 50, ये होता है SN115, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, वो गलती मत करिएगा कि -2 है यहाँ पर, तो -2 नहीं करेंगे यहाँ पर, ये हो जाएगा +2, ठीक है 50 हो जाएगा। अगर अल्फा होता तो क्या होता है यहाँ पर, अल्फा डी के लिए होता है 2He4 होता है ना, तो 2He4 जब होता है तो यहाँ पर तब ये, जैसे मान लीजिए यहाँ पर अगर अल्फा डीके होता तो यहाँ पर 2 घट जाता, तब वो चीज अलग होती। ठीक है, समझ गए, आगे चलते हैं, क्योंकि डीके हो रहा है ना, यहाँ से निकल रहा है आगे। 76 के आगे चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 77 पर, और ये टॉपिक है न्यूक्लियर रिएक्शंस। ठीक है, चलिए करते हैं। A radioactive nucleus ZXA undergoes spontaneous decay. The sequence, ये sequence दे रखा है Z-1, Z-1, Z-2। ठीक है, तो यहाँ पर हमें बताना sequence क्या होगा डीके का। चलिए करते हैं इसको सॉल्व। देखिए क्वेश्चन नंबर 77 को यहाँ पर अगर आप करेंगे, तो ZXA है यहाँ पर, इसमें डीके करेंगे, तो सबसे पहले इन्होंने क्या किया, Z-1 हो गया, तो बीटा यहाँ पर क्या करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा Z-1 प्लस का बीटा करेंगे, Z-1 हो जाएगा यहाँ पर, और ये हो जाएगा बी। ठीक, फिर यहाँ पर क्या करेंगे, फिर यहाँ पर एक, यहाँ पे Z-3 हो गया है, तो एक अल्फा डीके कर देंगे, तो ये हो जाएगा Z-3, और ये हो जाएगा सी। ठीक, फिर यहाँ पर Z-2 हो गया, तो यहाँ पर पी माइनस बीटा माइनस कर देंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा Z-2 डी हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर क्या हुआ है, बीटा प्लस अल्फा बीटा माइनस। ठीक है, तो बीटा प्लस अल्फा और बीटा माइनस जो ये दे रखा है, ये ऑप्शन नंबर इसमें दे रखा है, ये बीटा माइनस लिखा हुआ है। ठीक है, स्कैन करने में ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, यहाँ पर ये है कि स्कैन करने में, क्वेश्चन ये है 2021 का ही क्वेश्चन आया हुआ है, और ये इस तरह से क्वेश्चन है। ठीक, आगे चलते हैं, 78 क्वेश्चन नंबर को करते हैं। ठीक है, तो यूरेनियम आइसोटोप 92 to 235 is bombarded with a neutron. It generates krypton 3689, 3 न्यूट्रॉन्स एंड, और उसमें और क्या जनरेट होगा, चलिए इसको करते हैं सॉल्व। तो देखो ये क्वेश्चन अच्छा है वैसे, 78 वाला जो है ना, इस क्वेश्चन आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ पर करते हैं, देखो 78 में, तो यूरेनियम 92 235, ठीक है, यहाँ से आपने न्यूट्रॉन निकाला तो 0n1 हो गया। ठीक, क्रिप्टॉन निकाल दिया, तो क्रिप्टॉन है 36, और यहाँ पर 89 89, प्लस यहाँ से क्या निकलेगा, यहाँ से एक तो इन्होंने कहा है 3 न्यूट्रॉन्स, तो 3 न्यूट्रॉन का निकाल दो इसमें, तो 3 न्यूट्रॉन निकाल देते हैं यहाँ पर, मतलब 3 टाइम्स ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, तो क्या निकलेगा यहाँ पर, देखो 3 टाइम्स ऑफ 0n1 हो जाएगा। ठीक, प्लस जो एनर्जी निकलेगी, हीट निकलेगी, वो तो निकलेगी ही, बचेगा क्या यहाँ पर, तो जो बचेगा यहाँ पर, तो देखो 235 है, किस कैसे करना है, देखो तो 189 ये हो गया, 3 ये हो गया। ठीक, तो यहाँ पे इसको 9 3 12, मतलब 92, तो ये 235 और 92। ठीक, और एक और था यहाँ पर, तो एक यहाँ पर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 236। ठीक है, 4 2 6, 9 4 13 1, 144 होगा। 144 कहाँ पर है, ये वाले डी वाले ऑप्शन में, तो ये हो जाएगा 144 बी आर, और नीचे 56 ही बचेगा, क्योंकि ऑप्शन है ना दे रखा है, तो हम डायरेक्टली अपने चेक कर लें, यहाँ से डी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। तो ऐसे आप चेक करेंगे, मतलब आप दोनों को इक्वेट कर लेंगे मार्क्स नंबर वगैरह देख के, तो उसके अकॉर्डिंग आप इसको आंसर को रख देंगे। ठीक, 76 पे चलते, 79 पे चलते हैं। 79 क्वेश्चन नंबर, तो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ लिथियम एंड टू हीलियम न्यूक्लियाई आर दिस 5.60 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट,
7.60 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये हमें इक्वेशन दे रखी है क्योंकि हमें वैल्यू निकालनी है। ठीक है, चलिए करते हैं इसको सॉल्व। ठीक है, सबसे पहले निकालेंगे यहाँ पर बाइंडिंग एनर्जी ऑफ 2He4। ठीक, ये हो जाएगा 4 × 7.06। ये हो जाएगा 28 और 24 तो 28.24 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लिथियम के लिए करोगे 3Li7 के लिए, तो ये हो जाएगा 7 × 5.60। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 39.20 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक, ये तो वैल्यू हो जाएंगी। तो यहाँ पर हो जाएगा 3Li7 प्लस 1H1। ठीक, तो यहाँ से एक निकलेगा 2He4। इक्वेशन दे रखी है आपको, मतलब सोचना नहीं है, ये आपको ऊपर दे रखी है। 2He4 प्लस 2He4 प्लस Q, तो ये हो जाएगा 39.20 दे निकला है ना अपना, प्लस Q इज इक्वल टू 28.24 इंटू 2 इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू होती है 56 और ये हो जाए 56.48 इसकी वैल्यू। ठीक, ये वैल्यू इसकी है। ठीक, तो अब आप इसको इक्वेट कर लो यहाँ पर। ठीक है, तो इक्वेट करते हैं इसको। देखो यहाँ पर इक्वेट कर लेंगे हम लोग एक बार, तो यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी क्यू की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी, तो द वैल्यू ऑफ क्यू विल बी, देखो 56.48 माइनस 39.20, तो ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 7 और ये कितना हो जाएगा 1। तो ये MeV मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आंसर कितना आ गया 17.28। 7.2 दे रखा है तो कोई बात नहीं, सी वाला ऑप्शन यहाँ पर हमारा, सॉरी यहाँ पर उल्टा में आ गया। 17.28 मतलब डी वाला, ये तो दूसरा क्वेश्चन है ना। डी वाला ऑप्शन यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक, आगे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 80 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 80 को हम देखेंगे। ठीक है, इसको देख लीजिए, अगर आपको देखना है पॉज करके वीडियो आप लिख भी सकते हैं। ठीक है, कोई सुनिए, या आप हमसे अगर किसी क्वेश्चन का आपको नहीं समझ आए तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ लेंगे, मैं जरूर बताऊंगा, ऐसा होगा नहीं कि बताऊंगा। बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन दे रखा है और 2He4 28 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, द न्यूट्रॉन आर फ्यूज्ड टू फॉर्म 1, देन द एनर्जी रिलीज्ड इज। ठीक है, 80 वाला क्वेश्चन करते हैं। तो ये हो जाएगा 1H2 प्लस 1S2, ये बच्चों हमारा ड्यूटेरॉन है। ठीक, ड्यूटेरॉन है, इज इक्वल्स टू गिव्स 1E2। ठीक, तो बाइंडिंग एनर्जी जो है वो कितनी दे रखी है 28, 2He4 होता है ना 28 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 2He4। ठीक है, 28 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, माफ कीजिएगा 2He4 लिखेंगे। तो 28 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसकी बाइंडिंग एनर्जी होती है। ठीक, तो बाइंडिंग एनर्जी अगर हमें निकालनी है तो हमें पता है कैसे निकालेंगे। तो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, तो ये हो जाएगा 28 माइनस 2 गुड़े 2.2, यानी कि 28 माइनस 4.4, यानी कि सॉल्व करने पर हो जाएगा 23.6। बी वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। ठीक, आगे चलते हैं। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं आपके उसमें, मतलब न्यूमेरिक वगैरह के भी इसको सॉल्व करते हैं। 81 देखो, 1H2 प्लस 1H3 रिएक्शन दे रखी है ना, हीलियम 2He4 प्लस न्यूट्रॉन 0N1। ठीक, मानी एनर्जी इनकी सबकी दे रखी है ABC रिलीज्ड इन द रिएक्शन इज। तो यहाँ पर आप बताओ कैसे इसको करोगे। ठीक, चलो करो 81 वाला। ठीक, तो आपको पता है यहाँ पर क्या हो जाएगा,
बाइंडिंग एनर्जी कैसे निकालते हैं, तो बाइंडिंग यानी कि जो हीट निकली रहता है Q इज इक्वल टू, अच्छा एक हाँ एक करेक्शन है पिछले क्वेश्चन जो भी हमने थोड़ी देर पहले किया ना, उसे मैंने शायद Q यहाँ पर नहीं लिखा था, Q इज इक्वल टू होता है बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, तो ध्यान दीजिएगा बच्चों उसमें Q लिख लीजिएगा, वो शायद मैंने लिखा नहीं है, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। तो वहां पर अगर हम जाएंगे तो ठीक है, यहाँ पर प्रोडक्ट के लिए अगर आप लिखेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ 2He4 माइनस से हो जाएगा, तो बाइंडिंग एनर्जी किसकी किसकी बाइंडिंग एनर्जी 2He4 की माइनस बाइंडिंग एनर्जी किसकी 1H2 की माइनस यहाँ पर हो जाएगा बाइंडिंग एनर्जी ऑफ 1H3 की, ठीक दोनों की ऐसे अब बाइंडिंग एनर्जी निकालेंगे, तो Q बराबर क्या हो जाएगा, Q बराबर हो जाएगा C माइनस A माइनस B, तो बी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही बैठेगा, ठीक है। 82 वाला देखो, 82 वाला 6, इसमें क्या है हमें निकालना है, अच्छा पार्टिकल एक्स क्या होगा, देखो यहाँ से क्या निकला बीटा प्लस, तो ये एक ले गया इसका, ठीक, और एक्स हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो एक्स देखो यहाँ पर क्या है कि आपका बीटा प्लस क्या होता है, बीटा बीटा प्लस जो होता है वो होता है 1E0, ये बीटा प्लस हो गया, और यहाँ पर कोई चेन नहीं होना चाहिए, तो ये क्या हो सकता है न्यूट्रिनो हो सकता है, कौन सा, ठीक है, क्योंकि क्योंकि ध्यान दीजिएगा बच्चों कि जब हमारा बीटा डीके होता है तो बीटा डीके जब भी होगा तो इसके साथ एक न्यूट्रिनो और एक इलेक्ट्रॉन जो होगा, मतलब एक न्यूट्रिनो यहाँ पर होगा, ठीक, तो मैं सुना देता हूँ एक बार, इस चीज को नोट भी कर लीजिएगा, अगर आप कॉपी अपनी कॉपी निकालो उसमें नोट करो ये सब चीजें, फिर आप कंफ्यूज कर दोगे यहाँ पर अपने आप को भी। देखो दो तरह से होता है, बीटा डीके में दो चीज होगा, अगर एक पॉजिट्रॉन निकला है तो पॉजिट्रॉन के साथ जो होगा यहाँ पर न्यूट्रिनो निकलेगा हमेशा, ध्यान दीजिएगा, अगर इलेक्ट्रॉन निकला है तो यहाँ पर क्या निकलेगा एंटी न्यूट्रिनो, क्या निकलेगा एंटी न्यूट्रिनो, सिंपल सा क्वेश्चन 2000 मतलब ईयर 2000 में आया हुआ है, ओल्ड मत समझिएगा इसको क्वेश्चन को, लेकिन हो सकता है आ जाए सीधे सीधे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इट विल बी एक्कम्पनीड बाई दिस इज द न्यूट्रिनो, ठीक, क्योंकि यहाँ पर क्या है पॉजिट्रॉन है, ठीक, पॉजिट्रॉन के साथ न्यूट्रिनो, अगर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन निकला होता तो क्या होता है, मतलब अगर यहाँ पर 7 कर देते तो क्या होता है यहाँ पर, तब यहाँ पर आपका एंटी न्यूट्रिनो, ठीक, आगे बढ़िए, रेडियो एक्टिव एलिमेंट, ठीक है नोट कर लो एक मिनट, इसको आप चाहो तो नोट कर लो, मैं समझ देता हूँ, एक मिनट पॉज करके नोट कर लीजिएगा, ठीक है आगे बढ़ते हैं। A radioactive elements emits one alpha and beta, then mass number of daughter nuclei is, ठीक, अब एक बीटा 3 अल्फा, ठीक, चलिए करते हैं 83 वाला, तो अगर एक बीटा रिलीज करोगे तो बीटा मतलब यहाँ पर क्या होता है, ये होता है Z-2 A-4, ये अल्फा पार्टिकल के लिए है, प्लस बीटा के लिए अगर करोगे तो 3 टाइम्स ऑफ -1E0, तो ये हो जाएगा A-4 +3 × 0, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4, ठीक, ये हो जाएगा A-4, ये अच्छा यहाँ पर क्या दे रखा है, वन अल्फा एंड बीटा पार्टिकल, सॉरी एक बीटा, एक कोई भी कोई तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर तो आपका 4 ही आएगा, इट विल बी क्योंकि आप कितने भी लगा लो, क्योंकि यहाँ पर 0 है तो मास नंबर कोई फर्क पड़ता नहीं है, तो इसको आप जो इग्नोर भी कर दो, सिर्फ अल्फा पार्टिकल का ये -4 होता है ना, तो वो इंक्रीज हो जाएगा 4 टाइम, ध्यान दीजिएगा A-4 है तो A इज इक्वल टू 4 हो जाता है, तो यानी कि +4 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा इस बात को, ठीक। अभी वाली इक्वेशन देखो 92 235, यहाँ पर 0 यहाँ पे 56 है, तो अब 56 यहाँ पर है, 56 से 92 कितना ले लोगे, अगर आप 56 से 92 जाना है आपको, तो 56 में 6 और मतलब यहाँ पर जाएगा तो करीब करीब यहाँ पर वैल्यू जाएगी 36, और 36 यहाँ पर क्या है 36 के साथ है, ऑप्शन नंबर भी आप लगा दीजिए, डायरेक्ट लगा सकते हैं, सॉल्व कर लीजिए तब भी लगा देंगे, तो डायरेक्टली आप लगा सकते हैं, ठीक है कोई इशू नहीं है। विच द फॉलोइंग एज अ मॉडरेटर, मॉडरेटर का काम क्या करता है 85 में लिखो, तो मॉडरेटर का काम क्या करता है हैवी वाटर D2O, ये क्या काम करता है, इट एक्ट्स एज अ मॉडरेटर इन न्यूक्लियर रिएक्शन, ठीक है, हैवी वाटर का काम क्या है, मॉडरेटर का काम करता है, ठीक, हो गया। अच्छा तो 4 क्वेश्चन और कर लेते हैं, 86 85 के बाद आगे बढ़ते हैं।
और ये हमारा क्वेश्चन आ जाएगा 86 वाला, ठीक। द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ फॉर अ ड्यूट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल, ध्यान दीजिएगा। सॉरी, ड्यूट्रॉन और एक अल्फा पार्टिकल में बाइंडिंग एनर्जी x1 x2 है, तो क्यू एनर्जी रिलीज्ड इज दिस। कितनी एनर्जी होगी यहाँ पे देखो। तो बाइंडिंग एनर्जी जो रिएक्टेंट साइड होगी वो क्या हो जाएगी यहाँ पर, ठीक है। और करते हैं इसको सॉल्व, चलो मैं यही बस सॉल्व लिख के समझाऊंगा, ज्यादा बेटर आएगा आपको समझ में। तो क्वेश्चन दिख रहा है आपको, ठीक है। नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स जो होंगे रिएक्टेंट साइड पे, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स कहाँ पर, रिएक्टेंट वाली साइड पर कितने हैं, 4 है। तो बाइंडिंग एनर्जी एक न्यूक्लियॉन की अगर मैं एक्स मान लूं, तो टोटल बाइंडिंग एनर्जी क्या हो जाएगी, तो टोटल बाइंडिंग एनर्जी अगर एक की एक्स है तो टोटल की क्या हो जाएगी, 4x1 हो जाएगी। इसी तरह अगर आप देखें प्रोडक्ट साइड पर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4x2, क्योंकि देखो 4 दे रखा है, आप यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पर भी 4 है, ठीक। मिटा देता हूँ उसको, लेकिन 4 4 आपको दिखाई देना इस वजह से, 2 और 2 और 4, ठीक। तो 4x1 4x2, ठीक। तो चेंज इन बाइंडिंग एनर्जी क्या होता है, क्यू बराबर क्या होता है, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। तो 4 टाइम्स ऑफ यहाँ पर ब्रैकेट हो जाएगा x2 माइनस x1, ठीक। क्लियर, x2 माइनस x1, तो x2 माइनस x1 वाला ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हो गया, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 87, ठीक। 87 यहाँ पे कर लेते हैं। 10 क्वेश्चन के लिए मैं नई वीडियो तो नहीं बनाऊंगा, मतलब आधा घंटा की वीडियो में जल्दी रखता हूँ, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी बढ़ गई है, जल्दी कर लेंगे। द एनर्जी लिबरेटेड इज 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 10 की पावर 20 फ्यूजन अकर पर सेकंड, द अमाउंट ऑफ पावर प्रोड्यूस्ड विल बी, ठीक। तो यहाँ पर अमाउंट ऑफ पावर हमें निकालना है, कितना होगा देखो। एनर्जी बराबर क्या होता है, एनर्जी बराबर होता है पावर इंटू टाइम, ठीक। पी बराबर क्या होगा यहाँ पर, पी बराबर हो गया यहाँ पर एन इंटू ई बाई टी, ठीक। तो एन यहाँ पर कितना है, नंबर है 10 की पावर 20। ई यहाँ पर कितना है, ई यहाँ पर एनर्जी है 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो मेगा मतलब 10 की पावर 6, ठीक। डिवाइड बाई, ठीक। अब यहाँ पर क्या है, इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इसको बदल देते हैं। तो देखो यहाँ पर मैं कर रहा हूँ बच्चों, तो ये हो जाएगा 10 की पावर 20, 200, 10 की पावर 6, 1.6, 10 की पावर माइनस 19 डिवाइड बाई टाइम, टी की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे उठा के, पर सेकेंड है तो 1 हो जाएगा, तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं इसका। तो यहाँ से पार की वैल्यू आ जाएगी आपकी 16 और 2 32, तो 32 हो जाएगा। और 10 की पावर कितना हो जाएगा, 19 1 20 6 2 8, तो 32 10 की पावर 8, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक। जैसे हमारे कैलकुलेशन कर रहे हैं, अगर आपको यहाँ पर वॉट लिख दीजिएगा, कैलकुलेशन कर रहे हैं, अगर आपको थोड़ा सा मिल जाता तो आप अपने आंसर शीट में देख के, मतलब ऑब्जेक्टिव वाले में ऐसा ये कर सकते हो, क्योंकि आपको थोड़ा स्पीड में क्वेश्चन करना होता है, स्लो स्लो नहीं करते हैं। ये हैबिट डालो जिस तरह से मैं करता हूँ, थोड़ा सा फास्ट ही रखना है आपको। अब इन्होंने पूछा है सर्टेन मास ऑफ हाइड्रोजन एटम इज चेंज टू हीलियम बाय द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन, द मास डिफरेंस इन द फ्यूजन रिएक्शन इज, इतना दे रखा है। बाइंडिंग एनर्जी बताओ, एक यू की वैल्यू 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये भी ध्यान रखो, 1 यू इज इक्वल टू 931 MeV, ठीक है। ये वैल्यू होती है, आपको याद होनी चाहिए। तो कहा है एनर्जी रिलीज पर, अब देखो हाइड्रोजन से आप किसमें बदल लो, हीलियम बदल लो, ठीक। हीलियम में कितना 4 होता है, ठीक। और मास डिफरेंस इसमें दे रखा है 0.02866 U। कहने का मतलब क्या है कि 0.02866 इंटू 931, और इस U को डिवाइड कर दो 4 से, ठीक। तो 4 से डिवाइड करके सॉल्व कर रहा हमने इसको, तो आंसर आता है 6.675 मेरी, ठीक। आगे बढ़ो। आगे इन्होंने कहा कि फ्यूजन रिएक्शन टेक्स प्लेस एट हायर टेम्परेचर, बिकॉज फ्यूजन क्यों हायर टेम्परेचर पे होता है, बिकॉज देखो मैं बताता हूँ, होता क्या है कि जो हमारी फ्यूजन रिएक्शन होती है, क्या होती है, फ्यूजन रिएक्शन होती है, ठीक। ये बहुत ही हाई टेम्परेचर पर होती है। तो उसका रीजन क्या है, देखो 2 4 चीजें होती है, एक होता है फीजन, एक होता है फ्यूजन। तो आज तो दूर करो पहले कंफ्यूजन, ठीक है। फ्यूजन मतलब बच्चों क्या होता है, फ्यूजन मतलब होता है कि जो वहां पर जो कूलम का रिपल्सन है, ठीक है। फ्यूजन मतलब ये होता है कि जो कूलम रिपल्सन है, वहां पर जो कूलम रिपल्सन मौजूद है, उस रिपल्सन को ओवरकम करने के लिए, किसको, इस कूलम रिपल्सन को ओवरकम करने के लिए, सो टू ओवरकम दिस कूलम रिपल्सन, वहां पर क्या होता है कि हमें जो टेम्परेचर होता है वो बहुत ज्यादा रखना पड़ता है, मतलब हाई टेम्परेचर यहाँ पर होता है, ठीक है।
और जो हाई टेम्परेचर होता है हमारा, वो इसलिए होता है कि अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा होगी, ठीक है। तो ये बात याद ध्यान रखिएगा, ठीक। अच्छा, फ्यूज मतलब होता है दो चीजें आपस में फ्यूज हो रही हैं, दिस ए एंड बी आर, दे आर फ्यूजिंग टुगेदर, ठीक है, दे आर फ्यूजिंग टुगेदर। अब यहीं से क्वेश्चन एक बन के आता है कि सन में बताओ क्या होता है, सन में क्या होता है, फ्यूजन होता है, फ्यूजन होता है, डाउट होगा मन में। चलो सबसे पहले इसको टिक करते हैं कि काइनेटिक एनर्जी इज हाई इनफ टू ओवरकम द कूलम रिपल्सन बिटवीन न्यूक्लियाई, दिस इज द रीजन फॉर दिस हाई टेम्परेचर। हाँ, अब मैंने क्वेश्चन क्या पूछा आपसे, क्वेश्चन मैंने ये पूछा, जरा मुझे ये बताओ कि सन में क्या होता है। देखो, तो सन में होता है फ्यूजन, लेकिन होते हैं बच्चे कंफ्यूज इसमें। मैं बताता हूँ ट्रिक, देखो सन में यू होता है, यहाँ पर भी यू होता है, ठीक। क्या बोलोगे कि सर सन में यू होता है, यहाँ पर भी यू होता है, तो ये हो गया सन, ये हो गया फ्यूजन, ठीक है। क्लियर, अब नहीं भूलना सन में फ्यूजन होता है, ठीक। चलो चलते हैं आगे। 90 क्वेश्चन नंबर पे, इन एनी फ्यूजन प्रोसेस द रेशियो द मास ऑफ फ्यूजन प्रोडक्ट डिवाइड बाई मास ऑफ पेरेंट न्यूक्लियस, ठीक है। तो ये जो मास होगा ना, ये हमेशा लेस देन वन होगा। रीजन पूछो, रीजन ये है इसका, क्योंकि कुछ जो हमारी मास है, कुछ मास जो है वो किसमें बदल जाता है, वो एनर्जी में बदल जाता है, इस वजह से इट इज ऑलवेज लेस देन वन, ठीक। फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियाई इज पॉसिबल बिकॉज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इन एटम, ठीक है। तो ये जो बाइंडिंग एनर्जी होती है डिक्रीज विद मास नंबर एट हाई मास नंबर, रीजन क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर 91 इज वेरी सेंसिबल क्वेश्चन आई थिंक। देखो, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, इसको हम लोग बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन विद रिस्पेक्ट टू ए, ठीक, मास नंबर। तो उसके रिस्पेक्ट में अगर देखो तो उसमें जो ग्राफ बनता है वो ग्राफ कुछ इस तरह से बनता है, यानी कि डिक्रीज विद मास नंबर एट एट हाई मास नंबर, ठीक। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो फ्यूजन ऑफ न्यूक्लाई इसीलिए पॉसिबल होता है बिकॉज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इन देम डिक्रीज विद मास नंबर एट हाई मास नंबर, ठीक। इधर हमारा क्या है, इधर हमारा ए, इसको ड्रॉ कर लेना, इसका रीजन भी समझ लेना, यही रीजन है, ठीक। आगे चलते हैं, चलिए ठीक है। तो वीडियो थोड़ी लंबी ना हो जाए इस वजह से हम चलते हैं, क्वेश्चन आगे बढ़ाते हैं। 92 पर चलना है हमको, और ये 92 क्वेश्चन नंबर है ये वाला, ठीक है। चलो तब तो, हाँ, इन अ न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस द masses of the fusing nuclei be m1 m2, mass of reactant nucleus must be, ठीक है। यहाँ पर 92 में देखो क्या इन्होंने कहा है, करते हैं इसको। 92 में कहा है कि जो इन्होंने कहा है कि, तो 92 देखो कि जो मास ऑफ फ्यूजिंग न्यूक्लियाई m1 m2 है, ठीक है। तो मास ऑफ जो रिएक्टेंट होता है कि प्रोडक्ट इज मोर स्टेबल, प्रोडक्ट जो होता है ज्यादा स्टेबल होता है, सो दैट, इसका जो मास होता है, सो दैट इट्स मास इज लेस देन द मास ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट, ठीक है। क्या कहने का मतलब है, कहने का मतलब ये है कि जो प्रोडक्ट होता है, इसे मान लीजिए प्रोडक्ट का मास m3 है, तो रिएक्टेंट के मास से ये हमेशा कम होगा, ठीक है। मास और रिएक्टेंट से हमेशा ये कम होता है, तो हमारे पास जो करेक्ट आंसर हो जाएगा m3 इज लेस देन, तो बी वाला आंसर सही हो जाएगा। सोलर एनर्जी मेनली पॉजिटिव, सोलर एनर्जी क्यों होती है, फ्यूजन, फ्यूजन ऑफ प्रोटॉन टू हीलियम, यही मैंने बताया था ना, फ्यूजन ऑफ प्रोटॉन्स ड्यूरिंग सिंथेसिस ऑफ, यही वाला सेम रीजन है, सोलर और सन वाला जो बताया ना, सन फ्यूजन। विच द फॉलोइंग आर सुटेबल फॉर फ्यूजन प्रोसेस, फ्यूजन प्रोसेस के लिए सबसे ज्यादा सुटेबल कौन है, अच्छा क्वेश्चन है, सोच के बताइए इसका जवाब। देखो, है लाइटर है, हैवी है, इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा आपके लिए, देखो समझाते हैं। क्वेश्चन नंबर 94, हमें क्या करना है, हमें करना है फ्यूजन, ठीक, ठीक। फ्यूजन मतलब क्या होता है कि जो लाइट एलिमेंट होता है, जो लाइट एलिमेंट्स होते हैं, लाइट एलिमेंट्स के पास क्या होती है, लोअर बाइंडिंग एनर्जी होती है, क्योंकि वो इतना ज्यादा बाइंडिंग तो होती नहीं उसमें, तो लोअर बाइंडिंग एनर्जी होती है लाइट लाइट एलिमेंट्स में, पहली बात। दूसरी बात, इसमें लोअर बाइंडिंग एनर्जी होती है, ठीक, एंड फॉर जो एलिमेंट्स होते हैं मिडिल क्लास या फिर इंटरमीडिएट क्लास के जो एलिमेंट्स होते हैं, या इंटरमीडिएट मास के जो एलिमेंट्स होते हैं,
ठीक है, उसके कंपेरिजन में अगर देखें तो लाइट एलिमेंट्स है लोअर बाइंडिंग एनर्जी कंपेयर टू एंड कंपेयर्ड विद, ठीक। लेकिन यहाँ पर ये जो होते हैं इस वजह से लेस स्टेबल होते हैं, और जो जितना कम स्टेबल होगा तो फ्यूजन में ज्यादा है स्टेबल न्यूक्लियस बनेगा हमारा, ठीक है, फ्यूजन में उतना स्टेबल न्यूक्लियस बनेगा हमारा। तो हमारे पास जो आंसर हो जाएगा 94 के लिए वो क्या हो जाएगा, लाइट न्यूक्लियर। लाइट न्यूक्लियर क्या होता है, लो बाइंडिंग एनर्जी, लो बाइंडिंग एनर्जी है तो लेस स्टेबल है, लेस स्टेबल है यहाँ पर, तो यहाँ पर हमें जब ये फ्यूज करेंगे आपस में तो बहुत ही स्टेबल न्यूक्लियस बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक। क्या आंसर समझे। और मैं तो कहूंगा आप यहाँ पर एक सितारा स्टार लगा लीजिए 95 पे। चलो, एनर्जी इज रिलीज्ड इन न्यूक्लियर फ्यूजन ड्यू टू, 95 में कह रहा है कि न्यूक्लियर फ्यूजन में एनर्जी कैसे रिलीज होती है, ठीक। तो उसके बारे में बात कर लेते हैं 95 वाले में। देखो क्या होता है कि जब हमारा होता है न्यूक्लियर फ्यूजन, ठीक, तो न्यूक्लियर फ्यूजन होता है तो यहाँ पर जो सम होता है, यहाँ पर जो सम होता है किसका, मास ऑफ प्रोडक्ट ऑफ न्यूक्लियाई, इट इज एक्चुअली लेस देन द मास ऑफ द रिएक्टेंट, ठीक है। जो प्रोडक्ट का मास होता है ना, एक मिनट बच्चों देखो इरेज करके लिखते हैं, हाँ अब देखो मैं समझा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 95 कि मास ऑफ प्रोडक्ट इज लेस देन द मास ऑफ रिएक्टेंट। क्यों ऐसा हुआ है, यहाँ पर डेल्टा एम जो डिफरेंस है वो करीब करीब 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर फ्यूजन के अनुसार ये हमारा किस में बदल गया मास, ये मास जो है ये हमारा किस में बदल गया, एनर्जी में बदल जाता है। ये बात इंपॉर्टेंट है, ये बेसिक है एक्चुअली ये बात इसमें, लेकिन आपको पता होनी चाहिए ये बेसिक, मैंने इसी के बेसिस पे एक क्वेश्चन और भी कराया आगे बताया भी मैंने। तो मास ऑफ प्रोडक्ट जो होता है लेस होता है यहाँ पर, ठीक, क्योंकि कुछ मास जो है वो एनर्जी में बदल जाता है, ठीक। 95 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। हालांकि ये फ्यू मास से कन्वर्टेड टू एनर्जी लिखा ये भी है, लेकिन ये इसका रीजन नहीं है, रीजन ये है कि टोटल बाइंडिंग एनर्जी ऑफ फ्रेगमेंट्स इज मोर देन बाइंडिंग एनर्जी ऑफ पेरेंट एंड एलिमेंट, ठीक। आगे चलते हैं, तो न्यूक्लियर फ्यूजन इज बेस्ट एक्सप्लेन, न्यूक्लियर फ्यूजन सबसे ज्यादा एक्सप्लेन सबसे अच्छा कौन सा मॉडल था, तो ये हमारा था लिक्विड ड्रॉप मॉडल, ठीक। 96 का ए वाला हो जाएगा यहाँ पर बच्चों। लिक्विड ड्रॉप मॉडल किसने दिया था, बोर एंड व्हीलर, ये नोट कर लीजिएगा, इसके द्वारा दिया गया था, बोर और व्हीलर के द्वारा। युकोवा पाई मेसन थ्योरी ये अलग चीज हो गई। इंडिपेंडेंट पार्टिकल मॉडल ऑफ न्यूक्लियस ये उतना अच्छा एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, ठीक है। तो हमारे पास क्या होगा, बोर एंड व्हीलर, लिक्विड ड्रॉप मॉडल ने ही न्यूक्लियर फ्यूजन को अच्छे से एक्सप्लेन किया था, ठीक। फ्यूजन रेट 97 क्वेश्चन नंबर देखो और 98 देखो। 97 कह रहे हैं तो अच्छा 97 में न्यूमेरिकल दे रखा, क्वेश्चन नंबर 97 जो है ना यहाँ पर ये न्यूमेरिकल दे रखा है आपको, ठीक। चलो करते हैं 97, 97, ठीक। क्वेश्चन दिख रहा है ना पूरा, चल। द एनर्जी रिलीज इन फ्यूजन ऑफ 92 यूरेनियम 235 इस 200, ठीक है। तो फ्यूजन रेट आपसे पूछा है यहाँ पर, तो फ्यूजन रेट आपसे निकाल लेते हैं हम लोग। तो फ्यूजन रेट मतलब टोटल पावर डिवाइड बाय एनर्जी पर फ्यूजन, ठीक। करते हैं यहाँ पर तो हो जाएगा टोटल पावर कितना है 5, 200 मेगा मतलब 10 की पावर 6 और 1.6 10 की पावर -19। तो चाहो तो डायरेक्टली इसको लिख सकते थे, ठीक। ऊपर ले जाओ इसको और ये सॉल्व कर लो, तो लगभग वैल्यू देता है यहाँ पर ये 1.56 10 की पावर कितना हो जाएगा ये 11। तो यहाँ पर हमारा बी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही। देखो अभी क्या है, इस तरह के क्वेश्चन में क्या करते हैं लोग, देखो सारे में 1.56 दे रखा है तो आप इसको ये चीज लानी पड़ेगी सॉल्व करके। बस आपको क्या ध्यान रखना है, जीरोस का। तो अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, अगर आप सेंस लगाएंगे तो क्या बेटर नहीं है आप इसको जीरोस को सेटल कर लें, इट्स बेटर टू सेटल जीरोस ओवर हियर, बाकी तो सब हो जाएगा। अगर आपने जीरोस की पावर सेटल कर ली, पावर में डिफरेंस है देखो सभी में, तो पावर सेट करो आप सीधा, बस हो गया आंसर। सोलर मैं कितनी जल्दी इसलिए कर पाता हूँ, मैं इसलिए बताना चाहता हूँ आपको। सोलर में वही मैंने बताया ना भी आपको फ्यूजन काम आता है, ठीक। सो दीज आर अवर 100 क्वेश्चन अराउंड, करीब 100 क्वेश्चन है, मैंने शायद 3 वीडियो में करीब इसको कवर किया है। सो न्यूक्लियाई का जो टॉपिक था आई हैव कवर्ड इन 3 वीडियोस, ठीक है। तो इनके नाम में 1, 2 और 3 करके डाल दूंगा न्यूक्लियस के नाम से,
तो जो भी मैंने पहले भी बताया कि जो भी बच्ची जेई नीट, स्पेशली नीट के लिए मैं बदला हूँ, नीट और अदर एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, और जो लोग पीजीटी वगैरह की जो प्रिपरेशन करते हैं ना, यूपी पीजीटी, केवीएस, एनवीएस, ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छी टेस्ट सीरीज होती है, क्योंकि इसमें क्या होता है, आपके कॉन्सेप्ट, कोर कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। तो छोटे क्वेश्चन जो है ना, वो आपको यहाँ से समझ में आएंगे, ट्रिकी क्वेश्चन निकल के आते हैं यहाँ से, और आपके कॉन्सेप्ट करीब करीब 100 क्वेश्चन लगाने से एक टॉपिक में जरूर क्लियर हो आता है। ठीक है, तो मैं कहूंगा आप लोग भी इसको देखो, एंड प्लीज डू शेयर दिस, सब्सक्राइब माई चैनल, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।